आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीवान की जिलाधिकारी सुश्री रंजीता ने जिला समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता किया, जिसमें सुश्री रंजीता ने मीडिया को संबोधित करते हुए ईवीएम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 12 मई को सीवान में होने वाला है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कई लोगों पर सीसीए एक्ट भी लगाए गए हैं, जिन्हें जिला बदर भी किया जाएगा। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं जिलाधिकारी सुश्री रंजीता के पास और उन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, सीधे उनसे सुनते हैं। पहले जो मैं बता रही थी कि कंट्रोल यूनिट पे आ जाता है, बैलेट यूनिट 3 यूनिट्स होती है, अभी आप लोगों को बताया गया। बैलेट यूनिट में हम मतदान डालते हैं। कंट्रोल यूनिट पे आपका वोट काउंटिंग के समय सिर्फ कंट्रोल यूनिट हम लोग आते हैं, उस पर शो होता है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, किस कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ, नोटा को कितना प्राप्त हुआ, ये सब कुछ डिस्प्ले करता है कंट्रोल यूनिट। उसके साथ हम जितना वोट कास्ट करते जाते हैं उतनी पर्चियाँ वीवीपैट में गिरती जाती हैं। वो पर्चियाँ जिस कैंडिडेट को हम डालेंगे उस कैंडिडेट के उसके साथ ही, मतलब कोई भी सिंबल हो या कोई भी कैंडिडेट हो, उसके नाम के साथ वो पर्ची गिरती है, उसके सिंबल के साथ वो पर्ची गिरती है। तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही डिसीजन दिया है कि प्रत्येक विधानसभा में बूथ चाहे कितने भी हों, उसका 5 वीवीपैट मशीन रैंडमली चयन किया जाएगा। मतलब किस बूथ का होगा वो मुझे नहीं पता है और कैंडिडेट्स को, पार्टीज को भी नहीं पता होगा। उसमें से हम लॉटरी के आधार पर, जैसे सारे बूथ्स का नाम अभी मैंने वही बताया था कि सपोज 300 बूथ्स हैं किसी एक विधानसभा में, तो बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 करके हम पर्चियां बना लेंगे, एक बास्केट में डाल देंगे और सबके सामने वीडियोग्राफी में ऑब्जर्वर वगैरह उपस्थित होंगे और काउंटिंग एजेंट्स जो रहते हैं कैंडिडेट के, उनकी उपस्थिति में एक पर्ची निकाली जाएगी। उसको मिला लिया गया बास्केट में और हाथ डालकर वो पर्ची निकाली जाती है। अब तक एक का था, पर्ची निकाली जाती है, उसमें जिस बूथ का भी नाम होगा, जैसे 301 से 300 तक हमने कहा, तो उसमें बूथ नंबर 15 का आया, तो 15 नंबर बूथ का वीवीपैट मशीन लाया जाएगा और कंट्रोल यूनिट दिखाया जाएगा, लाया जाएगा। अगर कंट्रोल यूनिट ने कहा कि 800 वोट पड़े थे इस मतदान केंद्र पर, 800 में 300 कैंडिडेट ए को पड़ा, 300 बी को पड़ा, 200 सी को पड़ा, खत्म हो गया। ठीक है, इतने पड़ गए। अब यही जब हम वीवीपैट मशीन से हम निकालेंगे पर्चियाँ, उन पर्चियों का बनाएंगे बंडल, कैंडिडेट वाइज बंडल बनेगा। उसके बाद काउंटिंग करेंगे कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है दिखा रहा है कि कैंडिडेट ए को 300 वोट मिले हैं, उतनी ही पर्चियाँ कैंडिडेट ए के सिंबल पे यहाँ पर होनी चाहिए, वो मिलान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रिपोर्ट की स्थिति आएगी। बेल्ट होते हैं, वहाँ पर थोड़ा अर्ली टाइम डिसाइड होता है, तो उसके हिसाब से जो भी नियत समय है एंड होने का वोट के, उस समय तक अगर मतदान केंद्र पर मतदाता पहुँच जाते हैं तो उसको हमको कंसीडर करना, उनको हम वोट देकर ही, जब वो वोट दे लेंगे उसके बाद ही क्लोज होगा पोल। मतलब अगर 200 मतदाता भी किसी केंद्र पर बच जाते हैं और उनको पोल कराने में हमें अगला 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी समय लगे, तो हम उसके बाद भी जाकर रात 8 बजे, 9 बजे, जब तक वो नहीं मतदान कर, हम लोग देखते ये है कि 5 बज गया, 5 बजे तक का ही टाइमिंग है हमारे, और उसी समय में या उसके थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे भी लोग पहुँचते हैं, तो जो चुनाव अधिकारी जो गेट पे होता है वो 5 बजे उनको रोक देते हैं कि नहीं, आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप नियत समय के बाद आएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। ये इसीलिए समय निर्धारित किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। आपको समय बता दिया गया कि इतने बजे सुबह से इतने बजे शाम तक आप आकर अपना वोट कास्ट कर लें। अब आप अपने मन से रात में 8 बजे आएंगे तो संभव नहीं है इंटरटेन करना, लेकिन अगर आप निर्धारित समय के अंदर आ गए तो आपको हम करवा कर ही आपको बाहर भेजेंगे। मशीन का एक्सपोजर सारे बूथ्स पर, हमारे यहाँ 2422 बूथ हैं हमारे ज़िले में इस बार लोकसभा इलेक्शंस के लिए, तो सारे बूथ्स पर हम लोगों ने इस मशीन को डिस्प्ले किया है, लोगों को
लोगों से बात करने की कोशिश की है और कई लोगों ने इसमें मतदान भी किया है। उसकी संख्या भी मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मैंने नहीं। कुछ ऐसे भी गांव हैं मैम जहां पे लोग तो इस बार बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों को समझाया जाएगा? दो चार गाँव बिल्कुल, इस तरह के अभी तक सामने तो आए। हमारे पास ये सूचना नहीं आई है कि लोग कहीं बहिष्कार करेंगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कभी कभी, कहीं कहीं देखा गया है कि लोग बहिष्कार करने की बात करते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि वो इसका बहिष्कार करना चाहते हैं। हम उनको समझाएंगे कि अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उसको रिड्रेस करने का फोरम दूसरा है। लेकिन 5 साल में आपको केवल एक बार यह मौका मिला है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, तो उसको ना गंवाएं। इसकी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको कन्विंस कर सकें। मैडम, मतदान के दिन इसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि हमारे पास रिजर्व मशीन्स भी रहती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्ट रैंडमाइजेशन किया है, जिसमें बैलेट यूनिट 13% हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, कंट्रोल यूनिट 12% एक्स्ट्रा हैं और वीवीपैट हमारे पास 22% अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये सारी मशीन्स जो हैं हम लोग ब्लॉक वाइज एलोकेट कर देंगे, ताकि संबंधित जगह पर जहाँ भी मशीन खराब हो, और कुछ मशीन्स हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स को भी देंगे, क्योंकि उनके कंट्रोल में औसतन 10 से 12 बूथ होते हैं। तो 10 से 12 बूथ आसपास वाले बूथ होते हैं, जिसमें सेक्टर ऑफिसर तुरंत पहुंच सकता है, जिला से ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, अनुमंडल से ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम लोग इसको इसी तरीके से प्लान करेंगे कि रेस्क्यू तुरंत पहुँचे। कुछ भेदी टोले का अटेम्प्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भेद्य टोलों की पहचान कर ली गई है। 1065 भेद्य टोले हमारे यहाँ पहचान किए गए हैं और उन लगभग 5000 से ज़्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो भेद्यता का कारण है, मतलब जिनके कारण उन टोलों को भेद्य माना जा रहा है, जो डराने, धमकाने या इस तरीके का काम या दबंगता दिखाने का काम करते हैं। तो इन सभी लोगों के ऊपर 107, 110 में कार्रवाई की गई और अभी तक हमारे ज़िले में 11,000 से ज़्यादा 107 की कार्रवाई की जा चुकी है और उसमें बॉन्ड डाउन भी हम लोग करवा रहे हैं। बॉन्ड डाउन की संख्या भी हमारे यहाँ अभी आज के डेट में 6000 के आसपास है। तो इतने लोगों से बंद पत्र भी भरवाया जा रहा है। मतदाताओं को कुछ वहाँ प्रेरित करने के लिए कुछ किया जा रहा है कि ऐसे लोग, तो ऐसे मैंने बताया कि जो कम VTR वाले क्षेत्र हैं या जो क्रिटिकल या वल्नरेबल बूथ्स हैं, वहाँ उसको हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में तो मशीन के माध्यम से उसको हमने कवर किया, क्योंकि कई जगह सिर्फ कारण ये नहीं रहता है कि कोई किसी के डर से नहीं जा रहा, कारण उदासीनता भी रहती है। तो पहले हमने फर्स्ट राउंड में उदासीनता वाली चीज़ को कवर किया है। उसके बाद ऐसे सारे भेद्य टोलों पर हमारे वीडियोज़ और हमारे जो कर्मी हैं, यहाँ तक कि मैं और SP साहब, हम लोग भी ऐसे वल्नरेबल टोलों में जा कर के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ताकि वो डरे नहीं, निर्भीक होकर मतदान केंद्र तक जाएं। हम लोग साथ में हैं, अगर कोई शिकायत है तो वो हमें बताएं। उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए प्रतिदिन कार्यक्रम किसी न किसी प्रखंड में, किसी न किसी बूथ पर प्रतिदिन कार्यक्रम हम लोग